गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको एक ऐसी कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसमें समय के महत्व को बताया गया है। समय बहुत ही कीमती होता है क्योंकि बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आता, इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। तो आइए छात्रों, पहले पाठ 4 समय का मोल नामक कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। पाठ 4 समय का मोल। छोटी वस्तुएं भी उपयोगी होती हैं। छोटी छोटी वस्तुओं के मिलने से बड़ी वस्तु बनती है। एक एक पल की कीमत समझने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है। ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती हैं। मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। इस कविता पाठ में 3 भाग दिए गए हैं और प्रत्येक भाग में 4-4 पंक्तियाँ दी गई हैं। अब मैं इस कविता को समझाती हूँ। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है। ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। इस कविता में कवि कहते हैं कि छोटी छोटी वस्तुओं के मिलने से एक बड़ी वस्तु बनती है। जैसे फूलों के मिलने से गुलदस्ता बन सकता है। ईंटों के जुड़ने से एक सुंदर घर बन जाता है, अर्थात एक अच्छा घर बन जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती हैं। मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। छोटी छोटी जो जल की बूंदें होती हैं, इन जल की बूंदों के मिलने से सागर बन जाता है, यानी समुद्र बन जाता है। और मिट्टी के कण कण से मिलने से, यानी मिट्टी के कणों के मिलने से यह धरती बन जाती है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। बच्चों, कवि कहते हैं कि समय का बहुत बड़ा महत्व है। इसके छोटे छोटे पल मिल जाने से एक बड़ा युग बन जाता है। इसलिए समय की कीमत समझने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान बन जाता है। बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह पानी की एक एक बूंद से सागर बनता है, उसी तरह एक एक पल का उपयोग कर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और बुद्धिमान बनते हैं। इसलिए समय का ध्यान रखना चाहिए और हमें समय पर काम करना चाहिए। शब्द अर्थ: सागर, समुद्र, कण कण, छोटे से छोटा टुकड़ा। पल पल, जिसका अर्थ होता है क्षण, समय का छोटा हिस्सा। युग, युग का अर्थ होता है बहुत लंबा समय। मोल, जिसका अर्थ है मूल्य, कीमत। बुद्धिमान, जिसका अर्थ है जिसमें बहुत बुद्धि हो, होशियार। श्रुतलेख, गुलदस्ता, ईंट, लहराती मिट्टी, पृथ्वी, बुद्धिमान। बच्चों, मैं वीडियो के माध्यम से
विभिन्न पाठों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आशा है आप लोग समझ गए होंगे और पाठ का प्रश्नोत्तर पहले ही दिया जा चुका है, जिसे आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। अतः घर में ही रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।